25% टैरिफ से बढ़ा करके 50% टैरिफ कर दिया गया है भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ने। जैसा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में और गोदी मीडिया में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दलाल पत्रकार एक टैरिफ के बारे में अच्छे से बात भी नहीं करना चाहता है और भारत के जो आम जनता है उनको दिखाना भी नहीं चाहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया में आप फ़ोटो खंगालेंगे और कितनी बार जैसे कि मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा करी तो किस तरीके से हाथ मिलाया, गले मिला, और गले मिलने का सिक्का और सिलवा क्या मिला इनको, सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं धोखा और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि 25% से टैरिफ 50% बढ़ाकर कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और बार बार कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत को डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। एक बयान में उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान कभी न कभी जो है कि इंडिया को तेल बेचेगा। इस तरीके की उचित बात जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बात की जा रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से भारत के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियां बना करके, मंदिर बना करके, उसने कितने लोगों ने उसकी पूजा अर्चना कोशिश की और कर भी रहे थे। जैसा कि आपने देखा हो 2019 के अंदर जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी मोदी जी वहाँ पे गए थे। वहाँ के जो भारतीय मूल के जो अमेरिकी लोग हैं वहाँ पे गए थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट करो। उन्होंने ये भी कहा था अब की बार ट्रंप की सरकार, लेकिन अब की बार ट्रंप की सरकार तो नहीं आई थी, लेकिन इस बार आ गई। और इस बार आने के बाद आप सिला देख पा रहे होंगे किस तरीके से सिला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, इसी जनसभा के अंदर उन्होंने अब की बार ट्रंप की सरकार की उन्होंने घोषणा करी थी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक साम्राज्यवादी ताकतें जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने हित के लिए, अपने भले के लिए सोचती है और बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा धमकाया जाता है, डराया जाता है और बार बार वो कमेंट करता है, ट्वीट करता है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताया जाता है। वो कभी कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, और ये भी कहता है रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। उल्टी सीधी बातें करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है, लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को बेकार कहता है। वो कभी भी कुछ भी कह देता है। तो आप सोचिए कि एक आदमी कहीं ना कहीं जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भारत के बारे में कुछ भी वो बोल रहा है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं कुछ बोलना चाहिए, मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए और सामने आकर कहना चाहिए कि हम आपके टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देंगे या फिर टैरिफ हम नहीं देंगे। लेकिन इस तरीके की घटना क्यों हो रही है? आप सोचिए, जिस तरीके से साम्राज्यवादी ताकतें पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं राज करने की कोशिश कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ अलग अलग कंट्री में अपने युद्ध पोत तैयार किए हुए अमेरिका ने अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देशों पे अपने मनमाने तरीके से एक टैक्स करके, टैरिफ के नाम पे, हफ्ता वसूली के नाम पे वो हफ्ता वसूली कर रहा है। और एक जो वहाँ की सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्थन भी कर रही हैं टैरिफ दे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ उनका बंद कर देना चाहिए, टैरिफ उनको नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से मोदी जी जब भी उनसे मिले हैं या जब भी उनके पास गए हैं वो बड़े हंस खेल के मिले हैं, लेकिन हंस खेल के मिलने का फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खैर आपको दिखाया नहीं जा रहा है जो चीज़ें आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दलाल पत्रकार को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पड़ी है। वो सिर्फ दिखाना ही नहीं चाहते आम जनता को कि मतलब भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पता है कि जब भारत का बहुत सारा पैसा किसी आयात या निर्यात के लिए जब किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला और महंगा पड़ने वाला है। तो मैं आपसे भी आम जनता से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार टैरिफ को समझें कि टैरिफ क्या है। आप दलाल पत्रकारों को ना देख करके जो बेहतर यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब पे न्यूज़ डालते हैं, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, आप बेहतर से अभिसार शर्मा हो गए, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी होंगे, जैसा कि आप जानते होंगे रवीश कुमार जी होंगे, अजीत अंजुम होंगे, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो आपको टैरिफ के बारे में और टैरिफ की वीडियो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो हमने भी एक आपके लिए टैरिफ की वीडियो लाई है, आपको दिखाया है कि आप देखें और समझें कि किस तरीके से मनवा। ये ट्वीट है, देखिए आप क्या लिखा हुआ है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मिलकर अपनी अमूर्त अर्थव्यवस्था के नीचे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे हैं। इसी तरह से अमेरिका और लगभग कोई व्यापार नहीं करते हैं। आइए इसे ऐसे ही रहने दें। और रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव खुद अपने आप को राष्ट्रपति समझते हैं।
अपनी बातों पर ध्यान देते हैं वो एक बहुत ख़तरनाक है, क्षेत्र प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके की भारत के लिए वो ट्वीट करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे डालते हैं। तो आप देखिए क्या क्या वो एक इंसान जो है भारत अमेरिकी राष्ट्रपति जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है।